जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शहजादी इरम सियाल और चंद दिन पहले जब मैं शराफत साहब के जनाजे पर गई और वहां एक वीडियो बेइंतहा वायरल हुई जहां मैं रो रही हूँ, तो उसके बाद लोगों के ये सवालात थे कि शराफत का और मेरा ऐसा क्या रिश्ता है कि जिसकी वजह से इरम सियाल इतना रो रही है। देखा जाए तो मैं बारहा इस बात का जवाब दे चुकी हूं। अगर आप उसी वीडियो को जो रोने वाली वायरल हुई, अगर आप उसी वीडियो को ही देखें और सुने कि मैं क्या कह रही हूं, क्योंकि मुझे उस वक्त अपना भी होश नहीं था, मैंने भी बाद में देखी कि पता नहीं किसने वो वीडियो बनाई और वायरल कर दी। तो उसमें मैं कह रही हूं शराफत के जनाजे पर मैं कह रही हूं कि तुम लोग बहन बेटी की बहुत इज्जत रखने वाले हो और मैं इतने सफरों से आई हूं और मेरे सलाम का जवाब दो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एक समझदार इंसान के लिए वही जवाब बहुत काफी था, लेकिन चंद लोगों को इस बात की समझ नहीं आई। फिर उसके बाद मैंने इंटरव्यू जो बनाया अपना, उसमें भी मैंने वाज़ेह तौर पे बताया कि शराफत साहब जब पहली मर्तबा मेरे घर आए तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि हम अपनी बहन बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाते। ये मेरा दूसरा जवाब था। और फिर भी लोगों को इस बात की समझ नहीं आई कि शराफत का और मेरा रिश्ता क्या था। तो लिहाजा अब मैं खुले लफ्जों में आपको बता देती हूं कि शराफत का और मेरा रिश्ता क्या था। शराफत भाई ने मेरे सर पर दुपट्टा करवाया हुआ था। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए। मैं ऐसे नहीं रो रही थी, किसी की कोई अच्छाई होती है तो कोई रोता है। शोबीज में वो सबसे अलहदा दिमाग के इंसान थे, अलहदा सोच के मालिक थे। उन्होंने मेरे सर पर दुपट्टा करवाया हुआ था और उनकी जो बीवी हैं वो मेरी भाभी बनी हुई हैं। वो हमेशा मुझसे बात करती थी, हमारा एक फैमिली वाला जैसे रिलेशन होता है, हमारा ऐसे था। ठीक है, और लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को समझ नहीं आई कि हमारा रिश्ता क्या था। और दूसरी बात ये कि जब मैं उनके जनाजे पर पहुंची तो मैं पहले बता चुकी हूं, बारहा मैं इस बात का इकरार कर चुकी हूं कि मैं डिप्रेशन की मरीज हूं। डिप्रेशन अगर आप लोग नहीं समझते तो मैं समझा दूं, डिप्रेशन उसको कहते हैं कि किसी बात से किसी को सदमा पहुंचना और वो बात दिमाग में अटक जानी और उस बात का ना निकलना, जिसको आप कह सकते हैं कि अल्लाह ना करे पागलपन की हद भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं अपने वालिद की वजह से डिप्रेशन में थी। मैं जब शराफत भाई के जनाजे पर पहुंची तो मुझे शराफत भाई के जनाजे का दुख भी था और साथ में मुझे शराफत भाई के जनाजे में अपने वालिद का जनाजा नजर आ रहा था। मुझे वो चीज दिखाई दे रही थी कि मेरे बाप की मैयत मेरे सामने पड़ी हुई है। इस वजह से मैं चीखें मारकर और धाड़े मार के रो रही थी। ये बात एक अलहदा है, छोड़ दें इस बात को। आप मुसलमान हैं या कोई भी मजहब रखते हैं, इंसान तो है ना। अपने दिल पर हाथ रख के जरा सोचें, जिस मां के सिर्फ और सिर्फ 2 बेटे हों और वही दोनों बेटे अल्लाह को प्यारे हो जाएं, तो क्या गुजरेगी उस मां पर। और बच्चे छोटे छोटे हों और वो यतीम हो जाएं, क्या गुजरेगी उस औलाद पर। बीवी जवान हो और बेवा हो जाए, क्या गुजरेगी उस बीवी पर। और क्या गुजरेगी उस खानदान पर जिस खानदान का वो सरमाया था, जिसकी वजह से उनके घर चलते थे। अनवार भाई का घर चलता था, उनका घर चलता था, शराफत सरबराह थे उस घर के। उनकी वजह से उनका एक सरबराह चला गया था, उनका एक कमाने वाला चला गया था। आगे की जिंदगी आप मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आज के दौर में कितनी मुश्किलात हैं। अगर ये चीजें आप जहन में रखें, अगर आप मुसलमान हैं। और एक चीज और कि आप सोचें, मैंने भी मरना है, आपने भी मरना है, मौत तो बरहक है, हर किसी को आनी है। अगर आप ये बात सोचें कि अल्लाह ना करे जो वाकया शराफत साहब के साथ पेश आया है वो शराफत आप में से हम में से किसी के साथ पेश आए, मौत तो आनी ही आनी है। सोचिए कि एक पल के लिए वो गाड़ी, जब शराफत साहब का जब एक्सीडेंट हुआ होगा और वो गाड़ी नदी में गई होगी और शराफत साहब या उनके साथ अनवार भाई या जितने भी लोग मौजूद थे, क्या गुजर रही होगी उनके ऊपर, क्या उनके दिल दिमाग में चल रहा होगा जब वो अपनी आंखों के सामने अपनी मौत को देख रहे होंगे कि मौत हमारे सामने है
اور وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے. شرافت بھائی کے دونوں ہاتھ دونوں یہ زخمی تھے, پھٹے ہوئے تھے ہاتھ. انہوں نے اتنی کوشش کی تھی اپنے آپ کو بچانے کی, اور اس کے باوجود بھی انہیں فرشتے نے اجازت نہیں دی اور وہ نہیں بچ سکے. تو خدارا مہربانی کیجئے, ذرا ان باتوں کو اپنی نظر میں رکھیے, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے. اگر آپ انسان ہیں, مسلمان ہیں اور رحم دل ہیں, تو میں کہتی ہوں کہ ارم سیال کی نہیں, آپ سب کی دھاڑیں نکل جائیں گی. میں تو پھر ڈپریشن کی مریض ہوں نا, میرا باپ گیا ہے, میری نہیں, آپ سب کی دھاڑیں نکل جائیں گی. وہ مرد ہے چاہے عورت ہے, ہر بندہ روئے گا اس بات کو سوچ کر, جو اتنی باتیں میں نے آپ کو دہرائی ہیں. اور میری آپ لوگوں سے گزارش ہے, جتنے بھی یوٹیوبر ہیں, جتنے بھی ٹک ٹاکر ہیں, اور جتنے بھی باقی جو بھی ایپس ہیں پڑی, فیس بک ہو گیا یا جو بھی ایپس ہیں, میری آپ سب سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے, چند ویوز کے لیے کسی کے پاکیزہ رشتہ کو پامال مت کیجیے. آپ اس ویڈیو میں بھی سن رہے تھے کہ شرافت کا اور میرا کیا رشتہ تھا. میں نے اپنے